Hello future doctors, I am from Safal Institute, currently pursuing my MBBS from MGM Jamshedpur. Today we will discuss previous year question comes in NEET and the chapter is laws of motion. चलिए question देखते हैं क्या है. A ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meter, strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is nearly. ऑप्शंस हैं हमारे 1.4 kg मीटर पर सेकेंड, 0 kg मीटर पर सेकेंड, 4.2 kg मीटर पर सेकेंड एंड 2.1 kg मीटर पर सेकेंड. चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिए गए हैं इन्फॉर्मेशंस. पहला है बॉल है जिसका मास कितना है 0.15 kg, ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 10 मीटर. हाइट कितना है 10 मीटर है. स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड टू द सेम हाइट. स्ट्राइक करता है ग्राउंड को और रिबाउंड कैसे करता है टू द सेम हाइट. सेम हाइट तक वो वापस पहुंचता है रिबाउंड करने पे. फाइंड क्या करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ था ड्रॉप्ड. ड्रॉप्ड हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा. ड्रॉप्ड का मतलब होता है वेलोसिटी जीरो वेलोसिटी से उसको फेंका था हमने, राइट. अब देखिए क्या है, मास गिवन है h1 10 मीटर गिवन है, h2 10 मीटर वो भी गिवन है. हमें फाइंड करना है इम्पल्स. इम्पल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके, तब वेलोसिटी जो होगा बॉल का एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग ग्राउंड हम लोग लेते हैं v इक्वल टू माइनस √2gh1. ये कैसे आया, ये इस फॉर्मूले से आया v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as. ये इस इक्वेशन से आया है, राइट. अब v फाइनल स्क्वायर जो हम लोग निकालेंगे डाउनवर्ड मोशन के लिए, v इनिशियल तो 0 हो गया क्योंकि हमने बॉल को ड्रॉप करा है, राइट. अब यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी लेते हैं हम लोग. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि नीचे डाउनवर्डली वर्क कर रहा है. तो 2g क्या हो गया h1, राइट. तो v फाइनल क्या हो गया माइनस √2gh1, राइट. तो ये हमारा डाउनवर्ड मोशन के लिए v का फॉर्मूला आ गया. अब देखते हैं कि जब बॉल ऊपर जा रहा है तब v का वैल्यू क्या होगा. यहाँ पे होता है √2gh2. ठीक है, यहाँ पे साइन बदल जाता है. क्यों, एक तो वेलोसिटी ऊपर मूव कर रहा है, भले ग्रेविटी नीचे है आपका, और हाइट भी पॉजिटिव आता है. ठीक है, उसको आप लोग इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो ये आपका v का वैल्यू पॉजिटिव आएगा. अब h2 और h1 देखिए, h2 और h1 तो यहाँ पे सेम है क्योंकि यहाँ पे बोला है 10 मीटर हाइट से जब उसको नीचे फेंकते हैं देन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड टू द सेम हाइट. ठीक है, तो ये h2 और h1 तो सेम है. दैट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको सेकेंड वाले जब बॉल ऊपर जाता है उसको हम लोग v डैश मान लेते हैं. v और v डैश में क्या रिलेशन कह सकते हैं हम लोग, v इक्वल टू माइनस v डैश बोल सकते हैं. ओके, तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज इम्पल्स क्या हो गया mv डैश माइनस mv, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अब v को हम लोग चेंज कैसे करें माइनस v डैश से, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया. mv डैश कैसे लिखा mv डैश माइनस माइनस mv डैश. ओके, क्योंकि v इक्वल टू माइनस v डैश हम लोग अभी बताया, तो ये mv डैश प्लस mv डैश दैट इज 2mv डैश. अब क्या करना, हमें सिंपल वैल्यू पुट कर देना है इसमें. 2 इंटू मास क्या था 0.15 और v डैश कितना था √2gh2. √2g 10 ले लिया और h2 कितना था 10 था. और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 4.2 kg मीटर पर सेकेंड आता है आंसर. अब देखते हैं ऑप्शन में है क्या. ऑप्शन में आंसर सी है 4.2 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इतना समझ में आया. चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless seen in figure. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is. अब देखिए इतना सारा वीडियोस हो गया है, हम लोग कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करने का, मतलब कितना जल्दी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो जब हम लोग पहली बार में रीड करेंगे ना तभी हम लोग मार्क कर लिया करेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है. ठीक है,
क्या दिया गया है, दो बॉडीज है, मास एक का 4 kg है, एक का 6 kg है, टाइड किया गया है टू द एंड्स ऑफ द मासलेस स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग पासेस ओवर पुल्ली विच इज फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस पुल्ली की बात किया जा रहा है, ठीक है। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट का नहीं निकालना है एक्सेलरेशन, वो निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ पूरे सिस्टम का। किस टर्म्स में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब देखिए ये हमारा फिगर है। अब ये देखिए, इसको ना फ्री बॉडी डायग्राम के वे में समझिएगा। जैसे अभी हम लोग सिर्फ 4 kg के ब्लॉक को देखते हैं, तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं ये सोचिए। पहले तो ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन लग सकता है। टेंशन कहाँ लगेगा, मान लीजिए आप पुल्ली पे बैठ गए, ठीक है, पुल्ली पे बैठ गए, आप पुल्ली के रेफरेंस में, मतलब ब्लॉक पे बैठ गए, सॉरी, आप ब्लॉक पे बैठ गए, ब्लॉक के रेफरेंस में सोचिए कि टेंशन किस डायरेक्शन में लगना चाहिए। जस्ट इमेजिन कि आप ब्लॉक पे बैठे हुए हैं, ये स्ट्रिंग लटका हुआ है, अब सोचिए टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑब्वियसली ऊपर डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हो गया ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन T1, ठीक है। ये मास m1 हमने लिया था 4 kg और m2 ले लिया हम लोग इसको, ये m1 हमने डिनोट कर दिया, ये m2 डिनोट कर दिया, राइट। ऊपर लगा T1। अब देखिए नीचे क्या लगेगा, नीचे ऑब्वियसली लगेगा m1g, ग्रेविटी हर बॉडी पे लगता है। अब इस वाले पुल्ली पे देखिए, इस वाले पुल्ली पे भी लगेगा ऊपर टेंशन T2, यहाँ भी आप बैठ के देख सकते हैं, इस पे T2 ऊपर लगा। अब इस पे ग्रेविटी देखिए कहाँ लगेगा, m2g, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब जस्ट इमेजिन ये क्या है, इसको इमेजिन कीजिए, पुल्ली को अपने मतलब विजुअलाइज कीजिए। अगर आपको हल्का ऑब्जेक्ट दिया जाए और भारी ऑब्जेक्ट दिया जाए तो कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे मूव करेगा। पुल्ली में जब भी वो तराजू अगर आपने बाजार में देखा होगा तो कौन सा वेट का ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है और कौन सा वेट का ऑब्जेक्ट नीचे जाता है। ऑब्वियसली हल्का वेट वाला ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, तो इसका नेट एक्सेलरेशन कहाँ होना चाहिए, 4 kg का मास 1 का नेट एक्सेलरेशन ऊपर होना चाहिए क्योंकि ये हल्का है, और 6 kg का नेट एक्सेलरेशन कहाँ होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए। अब चूंकि ये खुद बोला है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो मतलब क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, राइट। ये तो था फ्री बॉडी डायग्राम जो सबका किस पे कितना फोर्स लग रहा है वो बता रहा है। अब इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। देखिए T1 ऊपर है, m1g इधर नीचे है, तो T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a। एक्सेलरेशन ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर है तो मतलब ये T1 बड़ा होना चाहिए m1g से, इसीलिए T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a लिखा है, राइट। अब इस 6 kg पे देखते हैं, 6 kg में एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब क्या है, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है। अब हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना, तो एक्सेलरेशन नीचे जाने का मतलब m2g बड़ा है, तो यहाँ पे लिखते हैं m2g माइनस T2 इक्वल टू m2a। अब देखिए T1 और T2 है, राइट। यहाँ पे फ्रिक्शनलेस बोला है, फ्रिक्शनलेस पुल्ली बोला है और मासलेस पुल्ली बोला है। आप सबको पता होना चाहिए मासलेस पुल्ली में जो स्ट्रिंग है ऑल ओवर द स्ट्रिंग टेंशन सेम होता है, तो यहाँ पे T1 और T2 सेम होगा। नीट के क्वेश्चन में जनरली मासलेस पुल्ली ही देता है, लेकिन अगर मास वाला पुल्ली दिया तब तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे T1 इक्वल टू T2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 हम लोग हटा सकते हैं आराम से। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे क्या आएगा, हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पहले हम लोग क्या कहते हैं, ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, ऐड द इक्वेशन। इससे क्या होगा, T दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और m2g माइनस m1g इज इक्वल टू आ जाएगा आपका m2a माइनस नहीं प्लस सॉरी m1a, और ये निकल जाएगा आपका m2g माइनस m1g बाय m2 प्लस m1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे एक्सेलरेशन g के टर्म्स में आता है हमारा g/5। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये था g/5, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन था। थैंक यू।